मूवी की स्टार्टिंग जेसी और गरल नाम के कपल को दिखाने से होती है, जो छुट्टियां मनाने के लिए अपने फार्म हाउस जा रहे थे। आगे कार में उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उनकी मैरिज लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए वो लोग साथ में बिताने के लिए फार्म हाउस जा रहे हैं। जिसके थोड़ी देर बाद वो लोग फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। फार्म हाउस में जेसी को मीट मिलता है, तो वो उस मीट को काट कर एक कुत्ते को खाने के लिए दे देती है। थोड़ी देर बाद गरल जेसी को लेने के लिए बाहर आता है और गरल को देखकर वो कुत्ता बिना कुछ खाए वहां से भाग जाता है। फिर गरल जेसी को लेकर घर के अंदर जाने लगता है और हम देखते हैं कि वो लोग घर के पीछे का दरवाजा बंद करना भूल गए हैं। फिर रात को जेसी एक खूबसूरत नाइट ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है और बेड पर लेट जाती है। तभी वहाँ गरल आता है और वो जेसी के दोनों हाथों को हथकड़ियों से बेड पर बांध देता है। आगे गरल जेसी को काफी अजीब चीजें करने को कहता है, क्योंकि रोज रोज एक ही पोजीशन में कर करके इन्हें मजा नहीं आ रहा था। लेकिन जेसी वो ऐसा करने से मना कर देती है। जेसी गरल को हथकड़ियां खोलने के लिए कहती है, लेकिन गरल उससे मना कर देता है। इसके तुरंत बाद ही उसे हार्ट अटैक आता है और वो जेसी के ऊपर गिर जाता है। जेसी को कुछ समझ नहीं आता है, वो उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करती है, जिस चक्कर में वो बेड से नीचे गिर जाता है। जेसी को लगता है कि वो उसके साथ प्रैंक कर रहा है। तभी वहाँ एक भूखा कुत्ता आता है और हस्बैंड को खाने लगता है, जिससे जेसी समझ जाती है कि गरल खत्म है। जेसी उस कुत्ते को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ हथकड़ियों से बंधे होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाती है और वो कुत्ता गरल की बॉडी को खाने लगता है। तभी एकदम मरा हुआ गरल उठकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर जेसी काफी ज्यादा खुश होती है और उसे लगता है कि वो जिंदा है। पर गरल तो सांप बना पड़ा है और अब जो उसके सामने उससे बात कर रहा है वो बस उसके माइंड का इमेजिनेशन है। आगे गरल जेसी दोनों काफी देर तक बातें करते हैं, जिसके बाद जेसी किसी तरह से अपने हाथ हथकड़ियों से बाहर निकालकर खुद को फ्री कर लेती है। लेकिन जल्द ही हमें पता चलता है कि वो भी एक इमेजिनेशन है। मूवी के डायरेक्टर के लिए 2 नहीं 5-10 गालियां जरूर लिखे। वो जेसी की इमेजिनेशन थी, यानी कि अब जेसी खुद को और गरल को इमेजिन कर रही है। अब आगे मूवी में हम इमेजिनेशन वाली जेसी को इमेजिनरी जेसी कहेंगे, ताकि वीडियो में कोई कंफ्यूजन न हो उसके। इसके बाद तीनों बात करते हैं और हम समझ पाते हैं कि इमेजिनरी जेसी रियल जेसी को पॉजिटिव साइड दिखाती है और गरल जेसी को नेगेटिव साइड दिखाता है। गरल जेसी को डिमोटिवेट करता है और कहता है कि तू यहीं पर वहीं मर जाएगी, और दूसरी ओर इमेजिनरी जेसी हम उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए। और थोड़ा समय बीत जाने के बाद जेसी को प्यास लगने लगती है और फिर वो अपने बेड के साइड में पानी की गिलास देखती है। फिर जेसी उस गिलास को उठाती है और बड़े ही मुश्किल से पानी पीती है, और पानी पीने के बाद वो थोड़ी देर के लिए सो जाती है। तभी आधी रात को उसकी आंख खुलने पर उसे रूम में एक काफी डरावना आदमी दिखाई देता है। वो आदमी जेसी को अपना बैग दिखाता है, जिसमें कई सारी चीजें थी, जैसे कि लोगों की हड्डियां और कुछ कीमती सामान। अब इसको देखकर जेसी को लगता है कि ये सभी भी इमेजिनेशन है, इसलिए वो फिर से सो जाती है। अगले दिन गरल उसके पास आकर उससे कहता है कि कल जिस आदमी को तुमने देखा था वो तुम्हारी आत्मा लेने आया था। जेसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है। तभी वो उस रूम में किसी के पैरों के निशान देखती है, जो कि साइज में बहुत बड़े थे। ये देखकर जेसी बहुत डर जाती है। तभी हमें जेसी के बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि जेसी के डैड उसे स्टेप जबरदस्ती किया करते थे और वो उसे धमकाकर इन सब के बारे में शांत रहने के लिए भी बोला करते थे। उसके डैड जिस तरह से उसे यह सब कहते थे, उससे हमें समझ पाते हैं कि वो इन सब का दोष जेसी पर डालना चाहते थे, कि यह सब उसी की वजह से हुआ है। जेसी उस टाइम छोटी थी, इसलिए उसे लगता है कि उसकी गलती, और वो अपनी मॉम को डैड की हरकत नहीं बताती थी। और तब से लेकर अब तक जेसी ने अपने डैड की करतूतों के बारे में किसी को नहीं बताया था। फिर प्रेजेंट में जेसी की आंख खुलने पर वो देखती है कि वो कुत्ता उसे ही खाने की कोशिश कर रहा है। यह देखकर जेसी उसे लात से मारती है, तो वहाँ से वो कुत्ता भाग जाता है और फिर वापस आकर जेसी के पैरों को काट लेता है। जिसके बाद वो कुत्ता उसे छोड़कर फिर से गरल की बॉडी को खाने लगता है। इस दौरान गरल जेसी के पास आकर कहता है कि जल्दी तुम्हें इतनी हिम्मत भी नहीं बचेगी कि तुम कुत्ते को भगा पाओ, और तब ये कुत्ता तुम्हें नोच नोच कर खा जाएगा। अब जेसी की आंख लग जाती है और इस बार जेसी अपने बचपन को हथकड़ियों में बंधा हुआ देखती है। फिर वो जेसी को कुछ बताती है, जिसके बाद सीन डिनर टेबल की ओर शिफ्ट होता है, जहाँ पर जेसी अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही थी। डिनर करते हुए गलती से जेसी के हाथों में कांच का ग्लास टूट जाता है और फिर उसके हाथों से खून निकलने लगता है। अब इस इंसिडेंट को देखकर प्रेजेंट में जेसी को याद आता है कि खून तेल की तरह स्लिपर होता है, जिसकी मदद से वो अपने हाथों को हथकड़ियों से निकाल सकती है। इसलिए अब वो अपने हाथ को काटने का डिसाइड करती है। ये आइडिया इमेजिनरी जेसी को भी ठीक लगता है, पर गरल उसे डिमोटिवेट कर देता है और ऐसा करने से मना करता है। पर इस बार जेसी गरल की एक नहीं सुनती, क्योंकि उसे धीरे धीरे गरल का इरादा समझ में आ रहा था। फिर जैसे तैसे करके जेसी अपने बगल वाले कांच के गिलास को उठाती है और उसे तोड़कर अपने हाथ को काट लेती है, जिससे काफी सारा खून बहने लगता है। जिसके बाद वो पूरी ताकत लगाती है और आखिरकार वो अपने हाथों को हथकड़ियों से बाहर निकाल ही लेती है।
लेकिन इस चक्कर में उसके हाथ की चमड़ी तक निकल जाती है। इससे जेसी को बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए वो तुरंत मदद मांगने के लिए फोन उठाती है, लेकिन फोन में बैटरी नहीं होती है। फिर वो किसी तरह से टेबल पर पड़ी दूसरी हथकड़ी की चाबी उठाकर अपने दूसरे हाथ को भी खोल लेती है और अपने हाथों पर पट्टी बांधकर कार की कीज लेने जाती है। पर उसने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया था, इसलिए वो बेहोश हो जाती है और जब वो उठती है तो उसे वही कुत्ता खा रहा था, जिसे वो भगा देती है। तभी उसे कोई दिखता है, यह वही आदमी था जो जेसी के सपने में आया करता था। जेसी उसके पास यह कहती हुई जाती है कि यह सच नहीं है, यह मेरा सपना है, ऐसा वो दोहराती है और फिर वो उसके पास जाकर उसके बैग में अपनी रिंग डाल देती है और वहाँ से कार में आ जाती है और कार को स्टार्ट करके चलाने लगती है। लेकिन खाली पेट होने के कारण वो बेहोश हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की आवाज सुनकर आसपास के लोग जेसी को हॉस्पिटल में नाक देते हैं, जहां पर पुलिस भी आ जाती है। हॉस्पिटल में जेसी को सवाल पूछते हैं, जिस पर जेसी उन्हें यह कह देती है कि मुझे कुछ याद नहीं है। आगे जेसी को गर्ल के इंश्योरेंस के पैसे भी मिल जाते हैं और जेसी भी अब बहुत आगे बढ़ जाती है। एक दिन वो अपनी बालकनी में बैठकर पेपर देख रही थी, तभी उसे पता चलता है रेमन नाम के एक सीरियल किलर के बारे में, जो कि बिल्कुल वैसा ही था जैसे जेसी अपने सपने में देखा करती थी। अगली सुबह जेसी उस किलर से मिलने जाती है। उस किलर ने कभी कुछ नहीं बोला था, लेकिन जैसे ही वह जेसी को देखता है तो वो कहता है कि तुम रियल नहीं हो। फिर जेसी उसे सब्सक्राइब की बोलती है और मूवी खत्म हो जाती है।